भारतीय जनता का पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है और चुनाव के बाद भी लोग स्वच्छ मन से भारतीय जनता पार्टी की ओर देखकर जुड़ रहे हैं। क्या भाई? ओ भाई राहुल जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें भी करनी है। लेट हो गया। इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की एक पार्षद हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। इन्होंने इस गत चुनाव के दौरान पार्टी को बहुत सहयोग दिया। इस अवसर पर हमारे साथ विधायक करतार सिंह जी, पूर्व विधायक मदन लाल जी और सूर्य बसोया जी हैं। मैं संदीप बसोया जी, मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह अनीता बसोया जी को और संदीप बसोया जी को भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित करें। इनके साथ एंड्रयूजगंज के कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं ने भी, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि उन सबको भी एक पटका पहना करके पार्टी में स्वागत करें। एंड्रयूजगंज से दिख जाएगा आप लोग आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले खड़े जाओ। आप आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले खड़े जाओ। पीछे वाले खड़े जाओ। हाँ सर। अनीता बसोया जी वार्ड 145 एंड्रयूजगंज से निगम पार्षद हैं। कुछ पल पहले तक भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की पार्षद थी, अब भारतीय जनता पार्टी में हमारी सदस्य हैं। नाम दीजिएगा। संदीप बसोया जी। आई मैं बता दे रहा हूँ। आज कुछ आगे अरे मैं बता रहा हूँ। देखिए, बात कर ही रहे थे हम। मेरी दाईं तरफ है अनीता बसोया, जो एंड्रयूजगंज से पार्षद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मेरी तरफ बाईं तरफ जो बैठे हैं निखिल चपराना, हरिनगर वार्ड नंबर 183 के पार्षद हैं। आप भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी खड़े जाओ। खड़े हो गए, जरा ऐसी फोटो करा लो। पीछे वाले भी साथ में छुप जाओ। मदन जी सामने देखो। पीछे भी। थैंक यू। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद।
प्रवीण जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक करतार सिंह जी, श्री मदन लाल जी, और आपके सामने जो हमारे दो पार्षद जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, अनिता बसोया जी, निखिल चपराना जी, संदीप बसोया जो आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की और उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार से, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। और इसमें या यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसलिए मैं अनीता जी का, निखिल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे साथी तो मुझसे मिलके भी गए हैं कि वो सब भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और हम सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है। उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगी और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? अध्यक्ष जी, सरकार गठन सरकार गठन से पहले की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है? आप देख रहे हैं सरकार गठन से पहले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। हम आएंगे, उसमें भी आएंगे। और आप सबको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व जब एक बार पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देगा, विधायक दल की बैठक होगी तो वो नियुक्ति भी होगी, और अमूमन इस प्रोसेस में 7-8-9 दिन लगते हैं, बाकी प्रदेशों में भी लगे, तो दिल्ली भी अपवाद नहीं है। मुझे लगता है 2-1 दिन में हम आपको अच्छी खबर देंगे। अध्यक्ष जी, कल एलजी साहब ने अपने एमसीडी के कर्मचारियों से मिलकर के ये कहा कि ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो क्या ये बदलाव इलेक्शन, ये एमसीडी के जो कुछ वार्ड्स में इलेक्शन है उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा? ये अब एलजी साहब का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी वही देंगे, मैं नहीं दे सकता। सर, सीवीसी को लेकर के जांच ऑर्डर कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए, दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। सर, पार्षद या विधायक से ऊपर क्या कोई टॉप पोस्ट आम आदमी पार्टी नेता भी बातचीत कर रहा है, आपके संपर्क में है क्या? अगर आ गए तो एक मिनट, मैं तब तक 200 बताइए। सर, मैं कह रहा था कि पार्षद विधायक से ऊपर क्या टॉप जो लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, उसमें से कोई संपर्क में है क्या? आम आदमी पार्टी में कोई टॉप लीडरशिप भी होती है, वहाँ तो सब जमानती अपराधी हैं, जो अपराधी जमानत में छूटे हुए लोग। हाँ जी, कुछ और? शपथ ग्रहण की कोई तारीख निश्चित हुई हो सर? हाथ देख के बताता हूँ ऐसा। हाँ, ये पता लगा था मुझे भी। नहीं, अभी मैंने बताया कि एक बार जब पर्यवेक्षक अनाउंस हो जाएंगे तो निस्संदेह उसके बाद हम तारीख बताएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बात करें, राजनीतिक बात करें, राजनीतिक बात करें भाई, राजनीतिक होगा उसके बारे में बताएंगे। आप चलो बताओ भाई साहब सामने भैया, भाई थोड़ा सा क्या कर रहे हो? मैं
ये अभी आपके समक्ष अभी रुकिए, अभी ये तो चुनाना साहब है, अभी एक सज्जन हो रहा है, शायद मुझे लगता है गिनती और बढ़ रही है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसी चल रही होगी। चलिए, नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव के लिए अगर साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसका अभिनंदन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। क्योंकि दिल्ली को जिस तरह से पिछले 10-11 सालों में बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो हम सबकी ड्यूटी है, हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने में काम करें। प्रवीण जी। सर 2-3 महीने बाद एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना, आंकड़ा आपके पास है तो ये लगातार ज्वाइनिंग क्यों हो रही है? तो अगर आंकड़ा बेहतर हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? मैं अब यहाँ कुछ कहने नहीं चाहता, तो सरकार तो आने दीजिए, समय आने दीजिए, हम आपको दिल्ली में ट्रिपल इंजन भी देंगे। और कोई पूछ लो, आम एक और दो आदमी सवाल। पार्टी बार-बार आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री बनाने में बहुत समय लगा रही है, बीजेपी तय नहीं हो पा रही है। कैसे देखते हैं आप? उनसे कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। आम आदमी पार्टी की तरह एकला चलो वाली बात नहीं होती कि जहां मैं ही सब कुछ हूँ। अगर ये कहीं होता है तो आम आदमी पार्टी में होता है या टीएमसी में या इस तरह की पार्टी में होता होगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रक्रिया है हमारे यहाँ। केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद वो अपनी राय केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे और उसके बाद निर्णय होगा किसको ये काम दिया जाना है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हम लोगों ने सीखा, हम सब लोग दायित्व पे काम करते हैं। मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा दायित्व है, कल मेरे बाद किसी और ने आना है। तो ऐसे सरकार में भी जिसको जो काम दिया जाएगा उसको वो काम करना है। काम के लिए चुनने में अगर 2 दिन लगे तो वो सामने आएगा आपके सामने। जी, वो 48 लोगों में से ही कोई बनेगा मुख्यमंत्री या वो भी कुछ अभी विधायक दल की बैठक के बाद बताएंगे। हमारे विधायक अनिल शर्मा, हमारे विधायक श्री अनिल शर्मा जी जो एक बहुत संघर्षशील नेता हैं, वह आपके समक्ष हैं। और एक और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के आरके पुरम वार्ड से धर्मवीर जी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आइए। अभी आम आदमी से है। अब नहीं है अब साहब, एक फोटो कर लो सर। पार्टी से है। सर एक फोटो कर लो, 3 लोग हैं अनिल भाई, भाई, तीसरे आप भी इधर आ जाओ। हेलो। एक फोटो कर लो 3 लोग। अभी इधर तक तीनों पार्षद एक साथ हाँ, तीनों पार्षद की फोटो कर लो। अनिल भाई आप भी पीछे। जब कुलवा बड़ा तो फोटो ही हाँ हाँ। आपके फ्रेम बार-बार चेंज हो रहे हैं। ये बता रही है कि ये केस जय हो सर। से पहले ना हो जाए। कोई और है तो बता दो। सोमवार को अध्यक्ष के नेतृत्व में मोदी के आने वाले हैं। अच्छा, अभी तो जा रहा हूँ। बैठिए। धर्मवीर जी 2 बार से पार्षद हैं और आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आरके पुरम से हैं। हमारे विधायक अनिल शर्मा जी के साथ उनके काम से प्रभावित होकर ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए ये सब साथी मिलकर भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भी योगदान देंगे और दिल्ली को हम बेहतर बनाने में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतिहास में पहली बार होगा ट्रिपल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आप आपके चिंता मत नेतृत्व में कीजिए, होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इतिहास बनाने ही आए हैं। तो क्या ये पूरे हिंदुस्तान में ये एक मॉडल बनेगा, दिल्ली मॉडल, ट्रिपल इंजन की सरकार? हमारा मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस का मॉडल बनेगा। दिल्ली ने अब तक बैड गवर्नेंस देखी है, दिल्ली अब गुड गवर्नेंस भी देखेगी और दिल्ली देखेगी कि दिल्ली कैसे चमकती है। सचदेवा जी एक सवाल, अभी ओथ नहीं हुई है लेकिन आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली ये कह रही है कि बीजेपी को जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करने होंगे। क्या आप इस पर बीजेपी का रिस्पॉन्स इस पर क्या है? मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, बेरोजगार लोगों को रोजगार चाहिए और वो किसी तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से खबरों में बने रहें, तो उनकी चिंता बहुत ज्यादा मत कीजिए। वो YouTube चैनल बनाए, अपना रोजगार चालू करें, उस पर ध्यान देना चाहिए।